गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे ब्रेक सिस्टम के बारे में। ब्रेक वर्किंग, जो कार के अंदर ब्रेक सिस्टम लगा रहता है उसकी वर्किंग कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारी गाड़ी कैसे रुकती है ब्रेक लगाने से, उसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाइएगा, इसके हर टॉपिक आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक टॉपिक पे आप पूरा ध्यान दीजिए और हम पूरे टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, कार के अंदर एक ब्रेक सिस्टम होता है जो इस तरीके से डिजाइन होता है कार के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और कैसे कैसे वर्किंग करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, चारों व्हीलों के ऊपर, ये चारों व्हीलों के ऊपर ये जो फ्रंट और रियर के व्हील होते हैं, फ्रंट व्हील पे डिस्क ब्रेक होते हैं, रियर पे लाइनर ब्रेक होते हैं, लेदर ब्रेक होते हैं। ये कैसे वर्किंग करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक ये हमारा पैडल होता है जिसे हम ब्रेक पैडल बोलते हैं। जब इस पैडल को हम दबाते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेक बूस्टर लगा होता है। ब्रेक बूस्टर लगा रहता है, उसके आगे एक ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगा रहता है। मास्टर सिलेंडर लगा रहता है। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं डिटेल से। और ये हमारे व्हील है, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट राइट साइड के। इनमें क्या होता है, एक डिस्क होती है, एक कैलिपर होता है, ब्रेक पैड होते हैं। पीछे के ये रियर के व्हील होते हैं, उनमें ड्रम्स होते हैं, लेदर्स होते हैं, व्हील मास्टर सिलेंडर लगा रहता है और उसमें स्प्रिंग सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। अब ये कैसे हमारा काम करेगा, तो दोस्तों ये जो हमारा ब्रेक, जब पैडल हम दबाते हैं ब्रेक बूस्टर पे, तो ब्रेक बूस्टर क्या करता है, वैक्यूम के द्वारा काम करता है। तो ये क्या, इंजन से वैक्यूम खींचता है। तब हम ये दबाते हैं तो हमें इसमें एक वैक्यूम असिस्टेंट क्रिएट होती है, तो हमारा पैडल इजी हो जाता है। दबाने में जो हमें पावर ज़्यादा लगानी पड़ती है वो हमें एफर्ट कम मिलता है, इसलिए इसमें वैक्यूम बूस्टर लगाया जाता है। आपने देखा होगा सबसे पहले जो मारुति की कार आती थी उसमें वैक्यूम बूस्टर नहीं था, वो नॉर्मल ब्रेक का था। तो उसमें क्या था, ज़्यादा हमें ब्रेक पैडल में ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता था, इसलिए कंपनी ने आगे इसकी मॉडिफाइड किया कि इसमें वैक्यूम बूस्टर लगाया जाए। तो अब मारुति की हर गाड़ी के अंदर एक वैक्यूम बूस्टर लगा रहता है। तो वैक्यूम बूस्टर क्या करता है, पैडल को एक सॉफ्ट बना देता है। और ये कैसे कनेक्ट रहता है, इंजन के अंदर एक वैक्यूम, यानी कि किसी चीज को हमारी तरफ खींचते हैं। जब हम पेडल को दबाते हैं तो किसी चीज को अगर हम हवा को खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें अंदर एक डायफ्राम होता है रबड़ का, इसमें डायफ्राम होता है। डायफ्राम हमारा उधर की साइड खींचेगा तो हमारा पेडल क्या, कम प्रेशर मारेगा और पेडल की ट्रेवल ज्यादा होगी। तो इसलिए हमारे एक वैक्यूम बूस्टर लगा रहता है। वैक्यूम बूस्टर का यही काम है, अगर इसका वैक्यूम बूस्टर खराब हो जाता है तो क्या होगा, ब्रेक पैडल हार्ड हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल से बता दूंगा वैक्यूम बूस्टर कैसे चेक करते हैं। वैक्यूम बूस्टर चेक करने का एक तरीका होता है, उसका एक टूल्स होता है, मीटर के द्वारा हम इसका वैक्यूम बूस्टर चेक कर सकते हैं। उसके आगे हमारा दोस्तों एक ये व्हील ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगा रहता है। इस ब्रेक मास्टर सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन्स होती है, रबड़ किट्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं। जब हम इसको दबाते हैं तो इसके अंदर जो हमारी पिस्टन ट्रेवल करती है आगे पीछे, उससे क्या होता है, हमारा ब्रेक ऑयल, ये जो रिजर्वायर टैंक हमारा है, एक हमारा ऑयल का होता है, ब्रेक ऑयल का, यहाँ पे एक टैंक लगा होता है। यहाँ पे हम जो इसको मैक्सिमम मिनिमम की पोजीशन पे हम उसमें ब्रेक ऑयल फुल करके रखते हैं, यानी कि
इसको टॉप अप पूरा तरीका से रहता है। तब जब हम इस पेडल को दबाते हैं तो ये ब्रेक की ट्यूब्स होती है, ब्रेक लाइन जिसको हम बोलते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट के द्वारा लगी होती है। इनमें यूनिवर्सल लगे होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से हमारा ब्रेक ऑयल व्हील की साइड दोनों चारों पहियों की तरफ प्रेशर से जाता है। जब हम इसका ब्रेक पेडल दबाते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें चारों पहियों पे बराबर का प्रेशर डेवलप होता है। अब ये कैसे हमारा व्हील काम करेगा, जब हमने ब्रेक पेडल को दबाया तो हमारा ब्रेक बूस्टर दबता है। ब्रेक बूस्टर जब दबेगा तो आगे जो हमारा व्हील ब्रेक मास्टर सिलेंडर लगाया वहां पे हमारी पिस्टन ट्रेवल करेगी। जो वहां पे एक छोटा सा होल होता है उससे हम क्या करते हैं, वो पिस्टन पे प्रेस ब्रेक ऑयल होता है उसको प्रेशर से हम पाइप के द्वारा आगे भेज देते हैं। तब हमारा ऑयल इधर की साइड आगे निकलता है प्रेशर के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा एक कैलिपर लगा रहता है, ब्रेक कैलिपर, कैलिपर लगा रहता है। कैलिपर के अंदर ही हमारे पिस्टन्स होती है और उसके आगे हमारे दो ब्रेक पैड लगे रहते हैं। जब हमारी ये जो डिस्क है, ब्रेक डिस्क है, जो ब्रेक डिस्क के अंदर हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे ब्रेक पैड्स लगे रहते हैं। दोनों ब्रेक पैड जब हमारी पिस्टन आगे की साइड मूव करेगी ऑयल के प्रेशर से तो ब्रेक पैड हमारे क्या खींचेंगे। जब हमारा ब्रेक पैड खींचता है तो हमारा जो ब्रेक डिस्क है, ये जो हमारी ब्रेक डिस्क है जो रन कर रही है, दौड़ रही है, पहिया पे घूम रही है, उसे ये पकड़ना चालू करेगा। जब इसे पकड़ेगा तो क्या होगा, हमारी पहिए की स्पीड कम होगी। इसी हिसाब से दोनों साइड के कैलिपर्स होते हैं, कैलिपर क्या करते हैं, पिस्टन को दबाते हैं। दबाने से क्या होगा, ब्रेक पैड हमारे मूव करेंगे। मूव करने के बाद में हमारा डिस्क को पकड़ना चालू करेंगे। जब डिस्क को पकड़ना चालू करते हैं तो हमारी व्हीकल की स्पीड डाउन हो जाती है और ये आगे के हमारे 70% काम करते हैं ब्रेक मारने पर। इसी हिसाब से हमारे पीछे जो हमारा ये ड्रम है, इसमें ड्रम लगे हुए हैं और इसमें लेदर लगे होते हैं। तब ये क्या होता है, ये जो हमारा ड्रम है तो यहाँ हमारे लेदर्स लगे हुए हैं, ये हमारी स्प्रिंग के द्वारा लगा है। यहाँ हमारा एक व्हील मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है। जब इस व्हील मास्टर सिलेंडर में ऑयल जाता है तो इसमें क्या होता है, एक हमारा ये सिलेंडर होता है, इसमें एक पिस्टन लगी हुई होती है, दो, एक इधर एक इधर। तब यहाँ से हमारा ऑयल इधर जाता है तो ये पिस्टन हमारी इधर की साइड, आउटसाइड की साइड बाहर निकलती है। इसमें बीच में स्प्रिंग भी लगी हुई होती है तो तब ये इधर भागेगी। तो क्या होगा, ये हमारे जो लेदर्स लगे हैं, लेदर दोस्तों एक दूसरे की साइड भागेंगे। इधर की साइड जब ट्रेवल करेंगे तो जो हमारा ये ड्रम घूम रहा है, ये ड्रम जब घूम रहा होता है तो क्या होगा, ये जब लेदर हमारे इसकी साइड चलेंगे दोनों तो क्या होगा, इस ड्रम के साथ भिड़ जाएंगे। जब ये इसके साथ भिड़ेंगे तो क्या होगा, ब्रेक हमारा लगना चालू कर देगा। तो जो हमारा ड्रम रन कर रहा है उसको ये क्या पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उसकी स्पीड को कम करते हैं। तो जब ये चारों स्पीड हमारी कम होती है तो हमारी गाड़ी के ब्रेक लगना चालू हो जाता है। जब ब्रेक लगना चालू होते हैं तब हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है। जैसे कि हमारी गाड़ी 70 की स्पीड पे चल रही है तो हम ब्रेक लगाएंगे तो ये गाड़ी का ब्रेक को पकड़ेगा, जाम करेगा। तो उस कंडीशन में हमारे पहिए रुक जाएंगे और गाड़ी हमारी एक स्टेट पोजीशन पे जाके रुक जाती है। तो ये कम से कम हमारे 30% ब्रेक लगते हैं। इनकी एफिशिएंसी 30% होती है, आगे की 70% के करीब होती है। तो इनमें क्या क्या पार्ट लगे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो हमारा व्हील है, एक फ्रंट में हमारे डिस्क ब्रेक लगे हैं, इसमें एक कैलिपर लगा होता है और ब्रेक पैड लगे होते हैं और एक डिस्क लगी होती है। कैलिपर के अंदर पिस्टन्स लगी हुई है और उसमें कैलिपर पिन बोलते हैं, कैलिपर पिन होती है। तो कैलिपर दो भागों में बटा हुआ होता है। एक पिस्टन जहां पे होता है उसको होजिंग होता है पिस्टन का, और एक जो ब्रेकेट्स होता है, जो ब्रेकेट हमारे हब में कसा रहता है। तो वहां पे हम कैलिपर में पिन की सहायता से उसको हम मूवमेंट कराते हैं। तब हमारा जब ब्रेक पैडल दबाते हैं तो जब पिस्टन हमारा
ये जो हमारा पिस्टन है, जब इधर से ब्रेक का प्रेशर, ऑयल का प्रेशर आएगा, तो ये पिस्टन आगे की साइड जब दबेगा, तो ये जो मेरी डिस्क है इसमें हमारे एक ब्रेक पैड इधर लगा है, एक ब्रेक पैड इधर लगा है, तो ये क्या करेगा, खींचना चालू करेगा। तो ये खींचना चालू करेगा तो ये अपनी डिस्क को पकड़ना चालू करेगा। तो इस हिसाब से ये ब्रेक पैड ब्रेक का काम करते हैं। आगे हमारा यही है कि हमारे ब्रेक पैड लगे होते हैं, ब्रेक डिस्क लगी हुई होती है, कैलिपर होता है, कैलिपर में पिस्टन्स होती है, पिस्टन के अंदर रबर रिंग्स होती है जो कि ऑयल का प्रेशर जो आता है उसे लीक ना होने दे। पीछे की साइड आते हैं तो इसके अंदर एक व्हील मास्टर सिलेंडर लगा होता है, व्हील मास्टर सिलेंडर। सिलेंडर फिट है और दो हमारे एक व्हील के अंदर एक लेदर्स लगे हुए होते हैं, एक ड्रम होता है और स्प्रिंग के द्वारा हम इसको लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक हमारा जो मैनुअली पार्किंग ब्रेक भी होता है उस भी हमारा लगा रहता है। जब हम पार्किंग ब्रेक को खींचते हैं तो पीछे के हमारे दोनों लेदर काम करते हैं, आगे के ब्रेक काम नहीं करते हैं। जो हम पार्किंग ब्रेक कहते हैं उसका तब भी हम यूज करते हैं तो वो सिर्फ रियर के ब्रेक काम करते हैं, ना कि आगे के करते हैं। फ्रंट के ब्रेक कभी भी काम नहीं करते हैं पार्किंग ब्रेक में। फ्रंट के ब्रेक जब हम ब्रेक मारते हैं तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बोलते हैं इसे। अलग अलग कारों के अंदर ब्रेक्स आते हैं, लेकिन अभी हम हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स, एयर प्रेशर ब्रेक जो ट्रकों के अंदर आते हैं, एयर असिस्टेंट ब्रेक्स आते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये ब्रेक के बारे में आपको दोस्तों पूरा पता लग गया होगा। अगर आपको दोस्तों इन ब्रेक के बारे में पूरा पता लग गया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।